नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रमोद, आज मैं आया हूँ एमपी के बालाघाट ज़िले में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसे राम की नगरी कहा जाता है और इस गांव का नाम है रामपायली, जहाँ पे राम भगवान रुके थे और यहाँ से फिर जो है रामटेक गए थे। तो आज इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और सुबह 7 बजे की आरती होती है, तो आरती का हम लाभ लेंगे और पूरा दर्शन करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग जानेंगे कि इसका इतिहास कैसा रहा है और मंदिर कैसा दिखता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं रामपायली, जो बालाघाट ज़िले के यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है जिसे राम की नगरी भी कहा जाता है, रामपायली। तो यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो हमारे साथ में जो मंदिर के पुजारी हैं महाराज जी, ये हमें मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं साक्षात उनके बारे में भी हमें जानकारी देंगे। नमस्कार। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की मेन मूर्ति यही है, बालाजी की जी। और काफ़ी वर्ष पुरानी मूर्ति है। 1600 करीब में यहाँ से ये प्राप्त हुई और ये मूर्ति जो है चंदना नदी के तट पे, अच्छा, ये बाजू की नदी? बाजू की नदी से वहाँ से प्राप्त हुई। और आदि महंत शालिग्राम वैष्णव जो थे उनको ये स्वप्न देकर प्राप्त हुई। अच्छा। अब मूर्ति की खासियत ये है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो तब यहाँ रामपायली आए थे। और ये जो मूर्ति है पूरी जटाएं बनी हुई है, माता जानकी जो है बामांग में है। और साथ ही इनकी प्रसिद्धि इस प्रकार है कि भगवान जब वहाँ से अयोध्या से चले तो ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंदर कहलाता है। अयोध्या से चलते हुए देवगांव करके गांव यहाँ जब आए तो यहाँ विराज का वध किया। विराज का वध जब भगवान कर रहे थे उस समय जब देखा कि माता जानकी डर रही है तो अभयदान देते हुए ये मूर्ति है। और अभयदान देख रहे आप, मामांग में माता जानकी विराजमान है। और वहाँ से जब आगे आए तो ये जो रामपायली जो है ये शर्मंग मुनि ऋषि का आश्रम कहलाता है। और शर्मंग ऋषि मुनि का आश्रम का यहाँ पर भगवान ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से आगे प्रस्थान रामटेक की ओर किए। इससे सबसे बड़ा संबंध यह है कि महाराष्ट्र से संबंध है। यहाँ के बाद फिर रामटेक भगवान गए हैं। और एशिया में सबसे बड़ी बात है कि भारत ही पूरी एशिया में इस टाइप की मूर्ति नहीं मिलेगी। बामांग में सीता जी जो है, हाँ जो है, क्योंकि अलग से आपको सीता विराजमान मिलेगी, लेकिन जॉइंट पत्थर से निर्मित पूरा एक बामांग में पत्थर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से एक और यहाँ की प्रसिद्धि यह है कि यह मेला इन्हीं के नाम से रखा जाता है। और मेले के साथ साथ लोगों की मन्नत जब पूर्ण होती है तो जो बाहर के जो लोग आते हैं वो कढ़ाई लेके आते हैं। और कढ़ाई में यह मन्नत करते हैं कि भगवान जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा तो हम जो है आपके यहाँ कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो अपने पूरे इष्ट मित्र परिवार के साथ यहाँ के मन्नत पूर्ण करते हैं, भगवान को कढ़ाई चढ़ाते हैं और उन्हीं के नाम से यह मेला भरा जाता है। और मेले की खासियत यह है कि ये मेले में जो पब्लिक आती है उनके मनोरंजन के लिए मेला भरा जाता है। और कम से कम 7 दिन का मेला रहता है, लेकिन पब्लिक निरंतर बढ़ते जाती है तो 15 दिन का मेला खींच जाता है। अच्छा। और रामपायली की मेले के साथ साथ मंदिर की प्रसिद्धियाँ भी बहुत हैं। जब भगवान की स्थापना के बाद स्वयं भगवान शिवलिंग जो है आप सामने भगवान राम के 1875 में प्रकट हुए। उसके बाद जब प्राचीर की खुदाई प्राप्त चल रही तब हनुमान जी का प्राकट हुआ और उनका एक पैर पाताल में पूर्वमुखी है। हनुमान जी की खासियत ये है कि जब वहाँ खुदाई चल रही थी उनको यहाँ पर ऊपर लाने के लिए, तब वह पैर का अंत नहीं हो पाया, इसलिए उनका वहीं पर जो है स्थापना कर दी गई। और हाँ, वो पूर्वमुखी है। अब जिससे ये जो आने वाला हर व्यक्ति की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, ये एक सबसे बड़ी खासियत है। और पूर्वमुखी के साथ साथ नदी का बहाव भी पूर्वमुखी की ओर है। भगवान राम का मुख ये प्राचीनता से ही सब कुछ है। और यहाँ जो कुछ भी है
सब बिल्कुल अद्भुत है और अद्भुत के कारण ही प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद राजा भोसले गांव के और आजू बाजू मालगुजारों के द्वारा मंदिर का निर्माण भी किया गया और ये इतना बड़ा भव्य मंदिर आज निर्मित है और आज भी डेवलपमेंट की ओर चल रहा है। अब यहाँ पे जो मंदिर है कुल कितनी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे मंदिर में? यहाँ मूर्ति भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई है जी। माता दुर्गा जी की स्थापना की गई है, राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, विठ्ठल रुक्माई की है, भगवान राम का पूरा परिवार है यहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी स्वयं यहाँ प्रकट है। नीचे जो है माता विंध्यवासिनी जो हनुमान जी जब खुदाई चली वहाँ प्रकट हुई, स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। और यहाँ सती भी है, स्वयंभू है, 2 सतियाँ हैं। तो ये एक प्राचीनता है, गाँव है और प्राचीन नगरी कहलाती है रामपायली। लगभग ये जो मंदिर है कितना साल पुराना है यहाँ पे? ये तो यह 1600 करीब तो मूर्ति के पूर्व की है मूर्ति, लेकिन ये मंदिर का निर्माण धीरे धीरे होते गया है। राजाओं ने किया। वहाँ ने काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और ये अभी लगभग कितने क्षेत्रों में फैला हुआ मंदिर है ये? ये 3 से 4 राज्य के लोग इसको जानते हैं। महाराष्ट्र जाके लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश में और भी बाहर के लोग आते हैं जिनको ये प्रसिद्धियाँ मालूम हैं और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है खुश होके जाता है। बता दीजिए। आरती जो यहाँ पर होती है सुबह, काकड़ आरती जो होती है कार्तिक माह में वो 5:30 बजे होती है और जो साधारण तरह से आरती 7:15 7:30 बजे होती है और शाम की वगैरह शाम को 7 बजे। यहाँ पर भगवान का जन्म होता है तो रामनवमी के दिन ब्राह्मण भोज 12 के दौर करा जाता है। ब्राह्मणों को जो क्षेत्र के जितने ब्राह्मण हैं उनको ब्राह्मण के भोज कराया जाता है और साथ में नगर भोज भी शाम को होता है। और प्रसिद्धियाँ तो बहुत सी है। अन्नपूर्ण का कार्यक्रम होता है, अखंड रामायण यहाँ 1.25 महीने चलती है। वो कब चलती है? वो सावन के महीने में। हाँ, एक लक्सर एक निरंतर कई साल से चल रहा है अखंड रामायण। शिवलिंग जब प्रकट हुई तो शिवलिंग की प्रकट 1875 में हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि ये पूरा मैदान था, मूर्ति से स्थापना हुई थी। अच्छा। तो वो शिवलिंग अपने आप निर्मित होता था। फिर यहाँ के कुछ पूर्वज समझ बताते हैं कि हम खेलते थे और मिटा देते थे। हाँ। फिर अपने आप निर्मित हो जाए। तो सपने दिए कि मैं यहाँ निर्मित होना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर ना मिटाए। अच्छा। तो वो धीरे छोटी थी। अच्छा। काफ़ी उसका आकार बढ़ता जा रहा है। और इसकी खासियत ये की है जब भी आप अभिषेक करोगे तो ये कोई ना कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और साथ साथ ये बालू की है, बिल्कुल अबरा कहने चमकती है। अच्छा। हाँ, और मेरा तो खासत को खुद का अनुभव ये है कि मैं जब शिवरात्रि में अभिषेक करने बैठता था तो मैंने खुद ने एक साक्षात्कार देखा है भगवान शिव में। ओम का एकदम लाल प्रकट रूप खुद देखा है। सभी जागरूक यहाँ पे देवस्थान है, जो भी आएगा सबकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस सच्चे मन से उन्होंने प्रार्थना करना चाहिए। हनुमान जी की भी कृपा मुझ पे बहुत है। अच्छा। काफ़ी उनकी भी आराध्यता है काफ़ी। और जो व्यक्ति हम मन्नत प्रेम से करेगा वो बिल्कुल। और सबसे बड़ी खासियत एक और है वो आपको कि जब सूर्य नारायण उदय होते हैं, अभी तो दक्षिणायन में सूर्य है, जब उत्तरायण में सूर्य आएंगे तो उत्तरायण में जब सूर्य आएंगे तो सूर्य की प्रथम किरण शिवलिंग से टकराती हुई भगवान के श्री चरण में पड़ती है। दिखी है मंदिर का जो डायरेक्शन हाँ, है उधर हाँ, से ऐसे ही बनाया गया वास्तुकला के हिसाब से। पूरा प्रॉपर है। प्रॉपर। तो वो जब शिवलिंग अभी उत्तरायण के कारण सूर्य यहाँ से उगता है, दक्षिणायन के कारण जब उत्तरायण में रहेगा सूर्य इस तरफ, उत्तरायण में भगवान के चरण का स्पर्श सूर्य की पहली किरण होती है और वो फिर यहाँ पे हाँ, वो भी शिवलिंग से टकराती हुई। ये सबसे बड़ी खासियत है। अद्भुत नज़ारा ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी मंदिर बना है उसकी दिशा और सारी पूरी प्राकृतिक के हिसाब से बना हुआ है। ये अपने आप वास्तु हो गया। शिवलिंग को स्थापना किया, जबकि शिवलिंग का जो है ईशान्य कोण में होना, तो ईशान्य कोण जो यहाँ आता है। अच्छा। ये आपका आग्नेय कोण वो कहलाता है। तो ईशान्य कोण में स्वयं ऑलरेडी शिवलिंग की स्थापना हुई है, अपने आप निर्मित, जो अपने आप वहीं पे निर्मित। हाँ, और ये ईशान्य कोण है। अच्छा। हाँ, मंदिर का जहाँ से भगवान राम निकले वो आज भी उस जगह का पानी नहीं सूखता, पूरी नदी सूख जाएगी। ये खासियत है। कहाँ पे वो जगह? ये रामडोह करके ना, यहाँ रामडोह बोल दिया उसको। रामडोह यानी राम वहीं से निकले हैं।
वहीं जो मूर्ति जो प्राकट ये वाली हाँ प्राकट वहीं से हुआ है और उद्गमन से हुआ भगवान का मूर्ति का प्राप्त हुआ वो है। यहाँ से कितने दूर है? ये पास में ही है, यहाँ से दिख जाए। तो वो खासियत उसकी है, ये पूरी नदी सूख जाएगी अच्छा। पर उस जगह का पानी नहीं पानी सूखेगा। नहीं सूखता। और एक और झाड़ तो काफ़ी पहले तो बहुत बड़ा पूर आ जाए गया, लेकिन वो झाड़ तो नीम का, अच्छा और वो झाड़ कभी सूखता नहीं था, अच्छा, हरा ही रहता था। हरा ही रहता था। पर वो बहाव में कट गया, वो अच्छा, हरे ही रहते थे पत्ते, जैसे फूल तो बाकी इसके पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ उसके वो नहीं झड़ते थे। और जब यहाँ मूर्ति लाए तो ये भी नीम के झाड़ के नीचे रखे थे। अच्छा, हाँ, बाद में फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, डेवलपमेंट करके फिर यहाँ पे स्थापित कर दिए, ला कर टिका दिए थे। तो दोस्तों मैं अब वो आपको पानी का जो है जहाँ से मूर्ति राम जी की निकली थी वो भी मैं आपको वहाँ तक के जाके दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक के ज़रूर बने रहिए। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी मिली है जो शायद ही हमें कोई बता पाए, तो इसलिए फिर से महाराज जी को हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों इस मंदिर का आप आकार देख सकते हो, एक किले की तरह बना हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे किले, नगरधन किला है और भी बहुत सारे किले हैं, है ना, रामटेक का गढ़ मंदिर है, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि इस तरीके का ही डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, सेम ऐसा। तो ये भी महाराष्ट्र में ही पहले आता था, उसके बाद में जो है विभाजन हुआ तो एमपी एक अलग स्टेट बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे ही सेम आपको पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो पत्थरों से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। इधर में एक छोटा सा ऐसा है ना, जो महाराष्ट्र के मंदिर के डिज़ाइन है वैसा ही यहाँ पे आपको डिज़ाइन इसका दिखाई देगा, पूरे किले की तरह। अभी इसके आसपास में घर बन चुके हैं, पीछे में नदी है ना। तो हम पूरा मंदिर का परिसर घूमते हैं और देखते हैं। यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हो गैप है, तो यहाँ से कुआँ है, कुआं से पानी निकालने के लिए ये रास्ता दिया गया है, यानी ऊपर से किले के ऊपर से ही कुएं का पानी ऊपर ले सकते थे, इसके लिए रास्ता बनाया गया है। क्योंकि पुरानी कुआं है, लेकिन ये कुआं बुझा दी गई। अब ये क्यों कुआं बुझा दी गई है इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुआं अब जो है बंद कर दी गई है। ये जो मंदिर का परिसर आप देख रहे हो खूबसूरत सा, ये पुराना ही है, नया नहीं है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा बनाया गया है ना। ये पलस्तर वगैरह का आप देख सकते हो। पहले का पूरा पत्थर का हुआ करता था, तो ये पूरा पत्थर का है उस टाइम का, जो यहाँ पे मस्त बैठने के लिए बनाया गया है। इधर से गेट दिया हुआ है एक, है ना। इस किले के आसपास से भी उतरने के लिए जगह दी गई है। मेन एंट्रेंस वही है जहाँ से हमने एंट्री की, और यहाँ से भी जा सकते हैं, उतरने के लिए रास्ता दिया हुआ है। चारों कोने में इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है किले के, उधर में इधर में, तो इधर से भी एग्जिट हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से मंडप बने हुए हैं, तो ये पूरा मेला बना हुआ है दोस्तों। मेला भरा हुआ है, यहाँ पे मेला भरता है। और वो पीछे में नदी है, नदी से पानी बहता है, और उधर में एक छोटा सा आपको झील जैसे दिखाई देगा नदी के बीच में, जहाँ से श्री राम भगवान की मूर्ति जो है निकली थी, साक्षात स्वयंभू मूर्ति। तो वो अभी भी पानी जो है रहता है, यानी अभी भी है और हमेशा रहता है। कितना भी उन्हारा आ जाए, वो पानी किसी भी महीने में अटता नहीं है। पानी से यहाँ पे जो है अभिषेक किया जाता है। नीचे जो है ये ओरिजिनल बांधकाम है पत्थर का, और उसके ऊपर में हल्का सा पलस्तर जो है सीमेंट का किया गया है प्लेन करने के लिए। तो इसके नीचे आप देखोगे तो आपको ओरिजिनल पत्थर ही दिखाई देंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी पहले का ही है, ये बाद में बनाया नहीं गया है, ये पहले का ही है। दोस्तों इस किले में जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ बीच में इस तरीके का जो आपको चौकोन एक डब्बा दिखाई दे रहा है जो खाली है, ये इसलिए है कि जब इधर से सूरज उगता है तो उसकी जो पहली किरण है वो यहाँ से इस मंदिर के द्वार में, आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। और यहाँ पे पहली किरण जो है शिव जी के शिवलिंग पे पड़ती है, और वहाँ से अंदर जो श्री राम भगवान का मंदिर है आपको सीधा अंदर में दिखाई देगा, वहाँ पे पहली किरण जाती है। तो ये कितना खूबसूरत बनाया गया है, इसको आप देख सकते हो।
और इस मंदिर में यहाँ पे भी एक गेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से गेट से बाहर चलेंगे और देखेंगे कि बाहर और कितना खूबसूरत नज़ारा है और कैसे मंदिर है। दोस्तों, यहाँ सती माता मंदिर जो आप देख रहे हो, यह मूर्ति स्वयं निकली हुई है, इसे बनाया नहीं गया है। और बताया जाता है कि यहाँ तक के जो है कभी पानी भरता नहीं है। पहले यहाँ एक बार डूब गई थी, जिससे चीखने की आवाज़ें बहुत आती थी, और तब से जो है नदी में कभी भी इतनी बाढ़ नहीं आती। आज का ये मंदिर का दर्शन करके आपको सच में अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कौन सा प्लेस देखना है। हम वहाँ पे विज़िट ज़रूर करेंगे और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।